नमस्कार दोस्तों, दूर से ऐसा दिखता है कमलागढ़। ये है दूर से ली गई एक फ़ोटो। तो आज हम बात करेंगे इस इलाके के बारे में। ये आप देखें, वर्तमान में इस तरह के खंडहर आपको कमलागढ़ में देखने को मिलते हैं और जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ हिल्स कहा जाता है, उसका ये वर्तमान में हाल है। और ये यहाँ पर सराय है और सामने आप देख रहे हैं तो ये मड़ी जो छोटा सा कस्बा है वो दिखाई दे रहा है। उससे पीछे आपको चतुर्भुजा माता के मंदिर और बसाही धार, जिसे कि सिकंदर धार भी कहते हैं, वो। और उससे पीछे जो बरोट का इलाका है कुल्लू का, उसमें आपको पीर पंजाल रेंज दिखाई देगी। इस तरफ की बात करें तो आपको यहाँ पर धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से लदी हुई दिखाई देती हैं। और इस तरफ आप देखें तो ये ब्यास नदी का किनारा आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ है रानी की गुफा। ये रानी की गुफा है जिस पे लिखा हुआ है यहाँ पर कि बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए, रानी को छुपाने के लिए ये गुफा का निर्माण किया गया था। ये आपको ब्यास नदी दिखाई दे रही है। ये आप देखें, जो सफ़ेद सा इलाका दिख रहा है पहाड़ियों के बीच में, ये ब्यास नदी के जो तट हैं, जो तट तोड़कर बरसात में फैल जाती है, उसका इलाका आपको दिख रहा है। ये जो रानी की गुफा है, अंदर का नज़ारा आप ये देखें तो कहते हैं कि रानी को छुपाने के लिए, हो सकता है कि हथियार छुपाने के लिए या फिर सैनिक या खुद छुपते हों, उसके लिए भी ये उपयोग में की जाती रही होगी। ये गुफा इस तरह से बनी है और ये आप देखें खंडहर रूप ले चुके हैं, जो कमलागढ़ का जो बहुत ही प्रसिद्ध किला था और वो इस तरह से बन चुका है। ये धौलाधार की पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और ये मुख्य जो चौकी हुआ करती थी, ये यहाँ पर है सराय, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये 3 कमरों का जो छोटा सा एक भवन है। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा है, विधायक जो हुआ करते थे भीखम राम जी, उनके द्वारा ये सराय का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में यहाँ पर आप देखें तो भंडारा लगा हुआ है हर रविवार को। आजकल ये भंडारा चल रहा है, पहले यह भंडारा नवरात्रों में हुआ करता था। और यहाँ ये जैसे मैंने बताया, भीखम राम जो विधायक हुआ करते थे, 80 के दशक में उन्होंने ये सराय निर्माण यहाँ करवाई थी। और जो आप खंडहर देख रहे हैं वो मुख्य जो चौकी, मुख्य जो महल होता था सैनिकों का कमलागढ़ में, वो था। और आप देखें तो यहाँ पर उसके बाद ये जो छोटा सा महल है वो टूट कर बिखर चुका है। अब इसमें छोटे छोटे जो कमरे हैं वो टूट गए हैं। साथ ही दीवारें आप देख रहे होंगे, छोटी छोटी दीवारें यहाँ बची हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं। पत्थरों के ढेर आपको दिख रहे होंगे। ये पत्थर जो है बहुत ही ख़ास पत्थर है। इसे आप देखें, ये एक तरह से तोड़कर मणि रूप इसको दिया गया है। कहते हैं कि मणि पत्थर भी इसको कहते हैं। और ये नज़दीक यहाँ नहीं पाया। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पत्थर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये पत्थर जो है यहाँ इलाके में इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। और जो दूसरी तरफ आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे तो ये अलग से पत्थर हैं। और ये पत्थर जो है ब्यास नदी के उस तरफ, ब्यास नदी के पार और सोन खड्ड के पार, जो कि सोन खड्ड बहुत ही प्रसिद्ध खड्डों में से एक है। सोन खड्ड का नाम ही इसलिए रखा गया है, सोना इस खड्ड में प्राप्त हुआ करता है। अभी तक अगर इसकी रेत को छानकर निकाला जाए तो सोने की मात्रा इसमें मिलती है। और राजाओं के काल में उस खड्ड से सोना राजाओं द्वारा मजदूर लगाकर निकलवाया जाता था। तो सोन खड्ड की पार और ब्यास नदी की दूसरी तरफ, यानी कि जो आपको मैंने अभी दिखाई नदी, उसके पार ये पत्थर मिलते हैं। और वहाँ से उस समय इन पत्थरों को बिना किसी मशीनरी के, गाड़ियों के, आप सोचें किस तरह से यहाँ पहुँचाकर यहाँ पर इन भवनों का, किलों का निर्माण किया गया होगा। बहुत ही ये कठिन कार्य था। और यहाँ आप देखें तो नीचे भी इसी तरह के पत्थर बिछाए गए हैं और इन पत्थरों का उपयोग किया गया है। तो बहुत ही यह कठिन कार्य था जो कि लगभग 400 साल पहले कमलागढ़ किले को निर्माण के समय किया गया था। तो यह अचंभित ज़रूर करता